तमिलनाडु के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी और राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट यानी कि RTE एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूल्स में 2025-26 एकेडमिक साल के लिए एडमिशन्स दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु के पेंडिंग रीइंबर्समेंट फंड्स को रिलीज कर दिया है। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। तमिलनाडु के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि RTE एक्ट 2009 के तहत एडमिशन शुरू किए जा रहे हैं। ये फैसला उन यूनियन गवर्नमेंट द्वारा स्टेट के दिए हुए शेयर ऑफ RTE रीइंबर्समेंट फंड्स रिलीज करने के बाद दिया गया है। पिछले समय में फंड्स की कमी के कारण एडमिशंस पोर्टल बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने लगभग 700 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के निर्देशों यानी कि डायरेक्टिव्स के बाद हुआ है। इस बार एडमिशन्स के लिए एक स्पेशल 10 डे ऑनलाइन विंडो रखी गई है। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो RTE एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर 2025 को जारी किया जाएगा। एप्लीकेशन शुरू कब होगा उस पर बात करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। एलिजिबल स्टूडेंट्स की अगर लिस्ट की बात करें तो एलिजिबल बच्चों की फाइनल लिस्ट 14 अक्टूबर 2025 को पब्लिश की जाएगी। स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो 7 अक्टूबर 2025 तक RTE कोटा के तहत भरी गई सीट्स की संख्या और जरूरी जानकारी अपलोड करें। RTE एक्ट के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा यानी कि कंपलसरी एजुकेशन सुनिश्चित की जाती है। इसमें प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में 25% सीट्स कम आमदनी वाले परिवारों और डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों के लिए रिजर्व की जाती हैं। इस 10 दिन की स्पेशल विंडो में प्रायोरिटी कैटेगरीज पर खास ध्यान दिया गया है, जिसमें शामिल हैं HIV के साथ रहने वाले बच्चे, ट्रांसजेंडर बच्चे और सैनिटेशन वर्कर्स के बच्चे। स्कूल्स को ये भी याद दिलाया गया है कि RTE के तहत एलिजिबल स्टूडेंट्स से ही ली गई फीस को 7 दिन के अंदर रिफंड करना अनिवार्य है। पेरेंट्स और गार्डियंस ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल RTE वेबसाइट तमिलनाडु को चेक कर सकते हैं।